ऐसे क्रूर आतंकियों की जमात कहां बनती है? बम फोड़ने वाले अजमल कसाब कहां पैदा होते हैं? इंसानों के भेष में दरिंदे का जन्म कहां होता है? क्या मदरसे सच में टेरर फैक्ट्री है? बड़ा भयानक है ये सच और शायद सोच से परे भी। पर जब जब अवैध मदरसों पर सरकार प्रशासन ने दबिश दी है, तब तब चौंकाने वाले खुलासे हुए। कहा जाता है कि मदरसों में जिंदगी जीने का सलीका सिखाया जाता है, पर जब उन्हीं मदरसों से पढ़कर मौत का तोहफा बांटने वाले दहशतगर्द निकलते हैं, तो इन मदरसों पर शक की सुइयां तो लटकेंगी ही। मैंने एक वो शब्द सुना, कुफ्र, काफिर। काफिर 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 कौन होता? जो अल्लाह को ना माने वो काफिर। ये क्या मदरसों में पढ़ाया जाता है? मैं यही बोल रहा हूँ। कैसे कर देंगे आप? उसका शिक्षा का अधिकार नहीं बनता? तो मदरसों में यही दीन ईमानी सिखाया जाता है या कुछ और भी सिखाया जाता है? वो तो वहीं तक अभी तक तो यही चल रहा था। ऑब्जेक्शन तो उन्हीं पे है ना, जो मौलाना खड़े होके कहते हैं नहीं ये दीन के किले हैं, इसमें कुछ और नहीं पढ़ाना चाहिए। आप उस बच्चे के साथ क्या करते हैं जिसको 14, 15, 16 साल आप मदरसे में पढ़ाते हैं और उसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा जाता है अनपढ़। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका इलाज क्या है? कैसे इन भटकते हुए मुसलमानों को सही रास्ता दिखाया जा सकता है? इस सवाल पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का ये खास इंटरव्यू देखिए। जो हक ना बोल सके वो मुसलमान नहीं है, जो सच ना बोल सके वो मुसलमान नहीं। मुसलमान कहते किसे हैं? मुकम्मल ईमान वाला, जो बिल्कुल हक बात कहे, पक्का धार्मिक, पक्का धर्मात्मा। अधर्म आप उसे अधर्मी कहें, आप कुफ्र की बात। मुझे अक्सर आपके चैनल पर बैठा हूं, बड़ा पॉपुलर शो है आपका MNF का, और मुझे खुशी होगी कि मैं अपने दिल की कई बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। मैंने एक वो शब्द सुना, कुफ्र, काफिर। काफिर 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 कौन होता है? जो अल्लाह को ना माने वो काफिर। ये क्या मदरसों में पढ़ाया जाता है? मैं यही बोल रहा हूं, ये जो मिसलीड किया जा रहा है। कुफ्र अधर्म को कहते हैं, कुफ्र कहते हैं अधर्म को। अब बताइए अधर्मी कौन हुआ? जो धर्म को ना माने, जो धर्म को धारण ना करे, जो गलत कुरान से फतवा मंगाइए, देवबंद से, बरेली से, नदवा से, कहीं से मंगाइए। बताइए कि क्या किसी की बेटी को जिस तरह से रावण माता सीता को अगवा करके लेके गया, वो धर्म था कि अधर्म था? फतवा आएगा अधर्म था। तो अगर वो कुरान शरीयत अगर अधर्म कह रही है रावण को, इसका मतलब इस्लाम धर्म है, अधर्म नहीं। मैं ये कहता हूं कि उसके मानने वालों ने गड़बड़ी कर दी, उसके मानने वालों ने वो गलत नंबर डायल कर रहे हैं, वो गलत जगह नॉक कर रहे हैं, इस्लाम को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। इस्लाम इस तरह का मजहब नहीं है जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं मैं अपने मजहब से प्यार करता हूं, लेकिन मैं और मजहबों की इज्जत करता हूं, मैं और मजहबों का सम्मान करता हूं। ये नहीं चलेगा कि आप दूसरे के मजहब को गाली दें और कहें नहीं मेरा मजहब सबसे अच्छा है, मैं किसी और मजहब को नहीं मानूंगा। ईश्वर के पास जाने के अलग अलग रास्ते हैं, आपने निरंकार का रास्ता अपनाया, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये जो लूट का साम्राज्य चल रहा है, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बता दिया कि नहीं सिर्फ अरबी पढ़ो, आप सिर्फ कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, इसके अलावा आप मदरसों में कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्यों उनका भविष्य खराब कर रहे हो? मेरे बच्चों को क्या शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या एक आम भारतीय को, आम भारतीय मुसलमान को, क्या मेरे जो बच्चे हैं उन्हें एक शिक्षा तक सीमित कर देंगे? कैसे कर देंगे आप? उसका शिक्षा का अधिकार नहीं बनता? तो मदरसों में यही दीन ईमानी सिखाया जाता है या कुछ और भी सिखाया जाता है? वो तो वहीं तक अभी तक तो यही चल रहा था। ऑब्जेक्शन तो उन्हीं पे है ना, जो खाली उसी तक सीमित कर रहे हैं। जो मौलाना खड़े होके कहते हैं नहीं ये दीन के किले हैं, इसमें कुछ और नहीं पढ़ाना चाहिए। और कुछ और नहीं पढ़ाना चाहिए तो बता दीजिए मोहम्मद साहब ने क्यों कहा था कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो जाओ? वहां कोई नबी थे, वहां कोई मदरसा था, वहां कोई मौलाना बैठ के बयानबाजी कर रहे थे, वहां चीन में क्या इस्लाम सिखाया जा रहा था? तो क्यों कहा था 1400 साल पहले इल्म हासिल करो? इल्म का मतलब होता है नॉलेज। तो आप नॉलेज गेन कीजिए और नॉलेज गेन करके आप मजबूत बनिए। उस नॉलेज से अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को मजबूत कीजिए। इन्होंने पता नहीं कौन सी नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये बम फटने वाली कौन कौन सी नॉलेज हैं जो ये गेन कर रहे हैं। आप देखिए ना, क्या POK में जो मदरसे हैं वहां कौन सी तालीम, कौन सी शिक्षा दी जा रही है? क्या कहां लेके जाना चाहते हो देश को? मेरा मानना है देश के अंदर मॉडल मदरसे बनने चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार हो। और इन मदरसों को जो आज मदरसे हैं, मैंने तो उत्तराखंड में एक मॉडल मदरसे के रूप में एक मदरसा हमने तैयार किया है। हमारा मानना है कि उसमें NCERT का सिलेबस हो, इंग्लिश मीडियम पैटर्न, और उसके अंदर हमने कहा हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे,
हम श्री कृष्ण को भी पढ़ाएंगे, हम अपने तमाम नबियों को, अपने सहाबाओं को पढ़ाएंगे, उनके किरदारों को पढ़ाएंगे। और वहाँ मेरा बच्चा 8 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक वो सामान्य स्कूल की शिक्षा, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़े, और उसके बाद वो 2 घंटे 4 घंटे जितना पढ़ना चाहे वो अपनी कुरान पढ़े। कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम कभी नहीं चाहते कि मुसलमान नमाज ना पढ़े, मुसलमान कुरान ना पढ़े, वो मजबूत मुसलमान बने। लेकिन अगर मॉडर्न मदरसों वाले आपके कॉन्सेप्ट में बच्चे जय श्री राम पढ़ेंगे, मुस्लिम बच्चे, तो विवाद, मतलब उन लोगों को आपत्ति होगी। कैसे? और उससे बड़ी बात जो मेरे को जानना ये कि मुस्लिम बच्चों को आप जय श्री राम पढ़ा रहे हैं, तो फिर जो और बच्चे होंगे उनको भी बाकी चीजें पढ़ने के लिए कहा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि सब पढ़े, सब पढ़िए ना आप। हम ये कह रहे हैं बाबा नानक देव को पढ़िए, गुरु नानक देव को पढ़िए, यीशु को पढ़िए, सबको पढ़िए ना। क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? क्यों आपको दूर रखा जा रहा है? किस बात का डर है? हम कब कह रहे हैं कि आप इस्लाम को मत मानिए? हम कब कह रहे हैं कि आप इस्लाम को सही से फॉलो मत? हम तो कह रहे हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ो, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ो, इस्लाम को प्रॉपर लाइन पे फॉलो करो, लेकिन सब कुछ पढ़ के, सब कुछ सीख के करो ना। आप उस बच्चे के साथ क्या करते हैं जिसको 14, 15, 16 साल आप मदरसे में पढ़ाते हैं और उसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा जाता है अनपढ़? क्या आप उस बच्चे के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? क्या होगा इसका भविष्य बताइए? कहाँ जाएगा? क्या नौकरी करेगा? ये मदरसा ही खोलेगा, इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मदरसा पढ़ा है, अब 14-15 साल हो गए, अब नौकरी कहीं मिलेगी नहीं, या तो इमाम बनूंगा किसी मस्जिद का, या कोई मस्जिद खोलूंगा, या कोई मदरसा खोलूंगा, और ऑप्शन नहीं है मेरे उस बच्चे के पास। तो आप किस दिशा में लेके जा रहे हैं देश को? हम ये चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फिलोसोफर बने। वो हाफिज कुरान रहते हुए सब कुछ बन सकता है, क्या दिक्कत आ रही है? हमें नहीं बनाना मौलवी, मुफ्ती, काजी। हम तो ये कह रहे हैं आपने कुरान पढ़ लिया, कुरान याद कर लिया, अपनी नमाज पढ़ो, दीनदारी पे अपनी नमाज को फॉलो करो, कुरान पढ़ो, ठीक है, ओके। कुरान कहीं आपको गलत शिक्षा नहीं दे रहा। आपने गलत शिक्षा का जो मैसेज है, वो जो बैठे हुए लोग हैं, वो जो पीछे बैठे हुए बताते हैं कि नहीं जिहाद क्या है, और उसको जो मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो गड़बड़ है। अगर कुरान गड़बड़ होता, इस्लाम गड़बड़ होता, तो आज शादाब शम्स कुरान और इस्लाम के मानने वाला ना होता। मुझे ये यकीन है कि कुरान और इस्लाम में कोई दिक्कत नहीं है, इन मौलानाओं में दिक्कत है जो गलत तरह से उस इस्लाम को बताते हैं, जो उसे समझाते हैं। वो जो गड़बड़ वाले लोग हैं, उन गड़बड़ वाले लोगों का इलाज करने की जरूरत है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो फिर आपको पॉजिटिव नोट पे आगे आना पड़ेगा।